नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर पुलवामा लोकसभा हलके के लिए इलेक्शन कैंपेन खत्म, 13 तारीख को होगी पोलिंग। जम्मू कश्मीर में फिर से इख्वान को जिंदा किया जा रहा है, महबूब मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफा 144 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मखसूस SOPs के तहत लगाया गया डिप्टी कमिश्नर पुलवामा। बीजेपी ने 2019 में जम्मू कश्मीर को यरगमाल बनाकर अवाम के साथ जुल्म किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के साथ इम्तियाजी सलूक से गुरेज करे, सजाद लोन। और कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, नरेंद्र मोदी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक श्रीनगर पुलवामा लोकसभा हलके के लिए इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गई है। तमाम सियासी पार्टियों ने आज आखिरी दिन अवाम को अपनी तरफ रागिब करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए जल्द से जुलूस, रैलियों और रोड शोज का एहतमाम किया। याद रहे, परसों 13 मई को यहाँ पोलिंग होगी। पेश है ये रिपोर्ट। PDP सदर महबूब मुफ्ती ने आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरकार पर जम्मू कश्मीर में 1987 जैसी धांधली की रहमवार करने के लिए इख्वान को जिंदा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में 1987 जैसी इंतखाबी धांधली की रहमवार करने के लिए इख्वान को बहाल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात है कि जिला पुलवामा में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले PDP कारकुनों को चुन चुन कर निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। PDP के हक में एक माहौल बन रहा है जो इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपने देखा होगा पिछले 5 साल से अगर कोई पार्टी यहाँ बात करती रही है, यहाँ नई दिल्ली की जो गलत पॉलिसीज है उनका कोई मुकाबला किया, वो PDP ने किया। इनको लगता था PDP खत्म हो गई है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि PDP खत्म हो चुकी है। मगर जब ये ग्राउंड में देखते हैं सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तो ये हैरान हो गए कि ये PDP कहाँ से जिंदा हो गई है। इसलिए PDP को ही टारगेट किया जा रहा है। वो पीर पंचाल हो, वो साउथ कश्मीर हो, वो पुलवामा हो, जहाँ भी देखिए PDP को टारगेट किया जा रहा है। आज दोबारा एक ही समय रिपीट हो रहा है और इसके बावजूद हो रहा है। खुद बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया। इस इलेक्शन प्रोसेस में आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये सिलसिला इलेक्शन को डिले करके पीर पंचाल अनंतनाग सीट से शुरू हुआ, आज पुलवामा में यही हो रहा है। मिलिटेंसी खत्म है तो दफा 144 क्यों लगा रहे हैं? लोगों को हरासा करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, ताकि लोग निकले ही ना बाहर वोट डालने के लिए। और क्या मकसद हो सकता है? वहीं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि जिला में दफा 144 के तहत लगाई गई पाबंदियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मखसूस SOPs के तहत लगाया गया। एक्स पर एक पोस्ट में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने बताया कि इस तरह के अहकामात दीगर अजला की तरफ से भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि EIC के रहनुमा खतूत आखिरी 72 घंटे और आखिरी 48 घंटों के लिए मखसूस SOPs को लाजमी करार देते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक ये पाबंदियां आज यानी 11 मई शाम 6 बजे से 13 मई को पोलिंग के दिन तक नाफिज रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज फोरशोर रोड पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी और उसके हम ख्याल सियासी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त 2019 को यरगमाल बनाकर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर अवाम ने मुख्तलिफ दौरों में बहुत मुसीबतें देखी है, लेकिन 5 अगस्त जैसी मुसीबत कभी नहीं देखी। उसमें आप इलेक्शन हार गए हैं और इंशाअल्लाह हार जाएंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप हार जाएंगे, आप सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हार जाएंगे। उस वक्त आपको भी अपना बिस्तरा बंद करके जाना पड़ेगा। तो वही गाँव में पहुंच जाएंगे जहाँ से आप आए हैं। इसे ये चीजें बंद करें, उससे डरें
जो समता मालिक वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आप सब एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाने की सारे हिंदुस्तान में, मगर ये नहीं जानते उसकी ताकत इतनी सख्त है जो फिरौन की ताकत को गिरा सकता है, उसको डुबा सकता है, वो आपकी ताकत को भी डुबा सकता है। इसे ये बंद करके बना खोजum Judah, खोजum Turkish Khudai as being a conscious. More temsidi atas one, simply temsidi atas. And Burger should contact. Wuju, someone Wazir Azam क्या छोड़ा? तो सोना मुसलमानों के खिलाफ कहाँ दो चुने, एक तो मुसलमानों पर जो हमला करा, बार बार चुना, तमांचो हिंदन खोजना मुखातर, तमांचो अगर तो इस मकान आसाओ, आठ मकान निनाओ, तो जना मुसलमान है वो तो खुद कौन चुके मुझ, पर चुकना अगर तो वो मुसलमान से ज्यादा बाकी आगे गिने से जनाने पे तो गचे जो कबर करेगा बाकी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश करदा हालिया नोटिस पर अपनी गहरी तशवीश और मायूसी का इजहार किया है, जिसमें पीसी के सदर सजाद गनी लोन के ट्विटर पर शेयर किए गए गाने को निशाना बनाया गया है। जेर बहस वीडियो पार्टी का ऑफिशियल गाना नहीं है बल्कि कश्मीरी नौजवानों की तख्लीक है। इसमें कश्मीरी अवाम के दिली जज्बात की अक्कासी की गई है। सजाद लोन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों के साथ इम्तियाजी सलूक से गुरेज करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और इंतखाबात के बाद अपोजिशन पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाएगी। उड़ीसा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में डबल इंजन की हुकूमत बनाई जाएगी। मोदी ने कहा 26 साल पहले आज के दिन पोखरण टेस्ट ने पूरी दुनिया में मुल्क की छवि को बढ़ाया था। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर लोगों के 500 साल के इंतजार को खत्म किया। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफिश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।